हेलो साथियों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मैं संदीप एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल एडमिशन क्लासेज में। साथियों, आज है 5 तारीख और हम आपके लिए लेकर के आए हैं 5 तारीख से रिलेटेड करंट अफेयर जो आपके कंपटीशन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए देखेंगे आज हम लोग 5 तारीख का करंट अफेयर। उससे पहले हम लोग थोड़ा सा पहले देख लेते हैं कि जो हमने इसके पिछले वीडियो में आपको क्वेश्चन होमवर्क दिया था, होमवर्क के रूप में जो क्वेश्चन दिया था उसका सही आंसर क्या होगा और किन किन लोगों ने सही सही जवाब दिया है। तो चलिए देखते हैं। तो आपका उस दिन का जो सवाल था कि हाल ही में तुरंत कस्टम ऐप को किसने लॉन्च किया है। क्वेश्चन था हाल ही में तुरंत कस्टम ऐप को किसने लॉन्च किया है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सीबीआईसी। ठीक है, सीबीआईसी ने हाल ही में तुरंत कस्टम ऐप को लॉन्च किया है। तो चलिए देख लेते हैं किन किन लोगों ने सही सही जवाब दिया है। तो इस क्रम में सबसे पहले अजित यादव बलिया से, जीतू यादव बलिया से, राहुल यादव वाराणसी से, अनुज यादव वाराणसी से, आशुतोष यादव गाजीपुर से, रिया सिंह वाराणसी से, आदित्य मौर्य वाराणसी से, अंजलि मौर्य वाराणसी से, अर्जुन मौर्य वाराणसी से, रोहित मौर्य वाराणसी से, गुड़िया सिंह देवरिया से, अमित यादव बलिया से, आरती यादव बलिया से, आकांक्षा शर्मा वाराणसी से। इन लोगों ने सही सही जवाब दिया है तो मैं इनको धन्यवाद देता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग ऐसे ही हमारे वीडियो पे कमेंट करते रहेंगे और हमारे वीडियो को अपने मित्रों में अधिक से अधिक शेयर करते रहेंगे ताकि वो लोग भी इसका लाभ ले सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर। चलिए देखते हैं आज का करंट अफेयर और आपका जो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विजय कारगिल दिवस कब मनाया गया है। ठीक है, हाल ही में विजय कारगिल दिवस कब मनाया गया है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 26 जुलाई। तो हाल ही में 26 जुलाई को विजय कारगिल दिवस मनाया गया है। ठीक है, तो विजय कारगिल दिवस 26 जुलाई को मनाया गया है। चलिए इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो इस दिन देश में 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय सेना के शूरवीरों के साहस, पराक्रम और बलिदान को याद किया जाता है। ठीक है, यानी यह जो विजय कारगिल दिवस है यह जो हमारे देश में मतलब जब हमारे देश की लड़ाई लगी थी 1999 में, कारगिल का जिसे युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, तो उस युद्ध में जो हमारे सैनिकों ने, जो हमारे वीर जवानों ने अपने साहस का पराक्रम दिखाया था, ठीक है, और उन शूरवीरों को याद करके उनके सम्मान में यह दिवस मनाया जाता है। ठीक है, जिसे विजय कारगिल दिवस के रूप में मनाया जाता है और वह 26 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में कुल कितने राज्य शामिल हो गए हैं। ठीक है, सॉरी, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में कुल कितने राज्य शामिल हो गए हैं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 24। ठीक है, इससे पहले जो थे वह 20 राज्य थे, लेकिन कल की डेट में जिस 4 राज्य और नए राज्यों को मिला दिया गया है और वह 24 राज्य अब वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत 24 राज्य शामिल हो गए हैं। तो चलिए हम लोग इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको देख लेते हैं। तो केंद्रीय खाद्य मंत्री रामविलास श्री रामविलास पासवान ने बताया है कि इस योजना के तहत 4 नए राज्यों को मिलाने के बाद कुल 24 राज्य इस योजना में शामिल हो गए हैं। ठीक है, जो हमारे केंद्रीय खाद्य मंत्री श्री रामविलास पासवान जी हैं, उन्होंने बताया है कि इस योजना के तहत 4 नए राज्यों को मिलाने के बाद कुल 24 राज्य इस योजना के में शामिल हो गए हैं। अब बात कर लें इस योजना का, तो यह योजना काम कैसे करता है और इस योजना का लाभ क्या है। तो इस योजना के तहत राशन कार्ड लाभार्थी देश के किसी भी राज्य में राशन की दुकानों से सब्सिडी वाला अनाज खरीद सकते हैं। यानी यह जो योजना है, इस योजना के तहत अगर जो यह राशन कार्ड का जिस मतलब कि जो लाभार्थी है राशन कार्ड का, जिसके पास राशन कार्ड है, तो वह सरकारी राशन की दुकानें हैं, उन दुकानों से अगर किसी भी मतलब अपने भारत के किसी भी राज्य में रहता है, जो 24 राज्य हैं, तो उसे वहां के राशन कार्ड बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर मान लीजिए हम उत्तर प्रदेश के हैं और अगर हम मध्य प्रदेश में या कहीं अन्य महाराष्ट्र में जाकर अगर जॉब कर रहे हैं, सर्विस कर रहे हैं, तो अगर हमारा यहाँ का राशन कार्ड है तो हम उसी राशन कार्ड से वहां भी अपना राशन ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन वहां की जो सरकारी राशन दुकान होगी वहीं से हमको लेना होगा। ठीक है, तो चलिए आगे देख लेते हैं कि अब इसमें जो मुख्य राज्य यानी प्रमुख राज्य कौन कौन से राज्य शामिल हुए हैं, उन राज्यों को थोड़ा सा 24 जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं उन राज्यों को हम लोग देख लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, गोवा, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, झारखंड, केरल, मिजोरम, त्रिपुरा, उड़ीसा, कर्नाटक, नागालैंड, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, मणिपुर,
दादर नगर हवेली और दमन दीव। ये जो 24 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश मिला के, मतलब कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश मिला के जो 24 हुए हैं, तो ये जो है इनके यहाँ वन नेशन वन राशन कार्ड योजना चलाई जा रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य ने मोबाइल कोविड केंद्र लॉन्च किया है? क्वेश्चन आपका, हाल ही में किस राज्य ने मोबाइल कोविड केंद्र लॉन्च किया है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा तेलंगाना। ठीक है, तो हाल ही में तेलंगाना राज्य में मोबाइल कोविड केंद्र लॉन्च किया गया है। ठीक है, मोबाइल कोविड केंद्र, ध्यान से देखिएगा, मोबाइल कोविड केंद्र किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो वह है आपका तेलंगाना। ठीक है, चलिए इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो तेलंगाना सरकार ने राज्य भर के रोकथाम क्षेत्रों और कम आय वाले समूह आवासीय क्षेत्रों में मोबाइल कोविड-19 परीक्षण केंद्र शुरू किया है। ठीक है, फिर से देखिएगा, तेलंगाना सरकार ने राज्य भर के रोकथाम क्षेत्रों और कम आय वाले समूह आवासीय क्षेत्रों में मोबाइल कोविड-19 परीक्षण केंद्र शुरू किया है। इस मोबाइल को कोविड केंद्र से यह जो मोबाइल कोविड केंद्र है, इससे कुछ ही मिनटों में एंटीजन टेस्ट का परिणाम व्यक्तियों को सूचित कर दिया जाएगा। यानी यह जो मोबाइल केंद्र है, इसके तहत जो लोग जांच कराएंगे तो वह कुछ ही समय में उनको तुरंत मतलब इसकी जानकारी दे दी जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, पहला मुस्लिम महिला अधिकार दिवस कब मनाया गया है? क्वेश्चन फिर से देखिएगा, पहला मुस्लिम महिला अधिकार दिवस कब मनाया गया है? ठीक है, फिर से देख लीजिए, पहला मुस्लिम महिला अधिकार दिवस कब मनाया गया है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा 1 जुलाई को। ठीक है, तो पहला मुस्लिम महिला अधिकार दिवस 1 जुलाई को मनाया गया है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि यह महिला मुस्लिम अधिकार दिवस है क्या, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो यह दिवस 3 तलाक से मुक्ति की पहली वर्षगांठ को चिन्हित किया जाएगा। यानी यह जो मुस्लिम महिला अधिकार दिवस है, यह 3 तलाक जो मतलब कि केंद्र सरकार द्वारा 3 तलाक को बैन, मतलब उस पर कानून बनाया गया था, उसी को मतलब कि एक तरह से कहा जाए तो उसी को याद करने के लिए, या उसी को मतलब कि उसको चिन्हित करने के लिए यह जो है मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाया जा रहा है। ठीक है, तो यह मुस्लिम महिलाएं जो है उनको 3 तलाक पे मतलब कि जो कानून आया था उसके मतलब कि उसको याद रखने के लिए इस दिवस को मनाया जा रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गुजरात का नया डीजीपी किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, गुजरात का नया डीजीपी किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आशीष भाटिया। तो गुजरात का नया डीजीपी आशीष भाटिया को नियुक्त किया गया है। तो चलिए इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो यह 1985 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं और राज्य के गृह विभाग द्वारा अहमदाबाद शहर में वर्तमान पुलिस आयुक्त हैं। ठीक है, जो यह नए डीजीपी आशीष भाटिया हैं, यह 1985 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं और राज्य के गृह विभाग द्वारा वर्तमान में यह राज्य के गृह विभाग द्वारा अहमदाबाद शहर में पुलिस आयुक्त के रूप में नियुक्त हैं। ठीक है, अब बात आई है इसमें गुजरात की, तो थोड़ा सा गुजरात के बारे में हम लोग देख लें। तो गुजरात की स्थापना 1 मई 1960 को हुई थी। इसकी राजधानी गांधीनगर है। राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं और मुख्यमंत्री विजय रूपाणी हैं। ठीक है, तो गुजरात की स्थापना 1 मई 1960 को, राजधानी गांधीनगर, राज्यपाल आचार्य देवव्रत, मुख्यमंत्री विजय रूपाणी हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, शशिधर जगदीशन को किस बैंक का नया सीईओ और एमडी बनाया गया है? क्वेश्चन फिर से देखिएगा, शशिधर जगदीशन को किस बैंक का नया सीईओ और एमडी बनाया गया है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा एचडीएफसी बैंक का। ठीक है, तो शशिधर जगदीशन को एचडीएफसी बैंक का नया सीईओ और एमडी बनाया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय रेलवे ने दुनिया की पहली विद्युतीकृत सुरंग का निर्माण किस राज्य में कर रहा है? ठीक है, भारतीय रेलवे दुनिया की पहली विद्युतीकृत सुरंग का निर्माण किस राज्य में कर रहा है? ठीक है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा हरियाणा। तो भारतीय रेलवे दुनिया की पहली विद्युतीकृत सुरंग का निर्माण हरियाणा राज्य में कर रहा है। ठीक है, तो चलिए इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो भारतीय रेलवे हरियाणा के सोहना के पास दुनिया की पहली विद्युतीकृत डबल स्टैक कंटेनर
सुरंग का निर्माण कर रहा है। इस सुरंग के भीतर से 100 किलोमीटर से अधिक की गति से चलने इस ट्रेनों के चलने की सक्षम होंगी। ठीक है, यानी ये जो सुरंग बन रहा है ये टोटल विद्युतीकरण एक कंटेनर टाइप का बन रहा है और इसमें मतलब कि जो इस ट्रेनों की स्पीड होगी वो 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल सकती है। ठीक है, तो यह जो है हरियाणा में बनाया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ, ठीक है, सीआरपीएफ, इसे इंग्लिश में हम लोग कहते हैं सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यानी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, स्थापना दिवस कब मनाया गया है? हाल ही में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल स्थापना दिवस कब मनाया गया है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा 27 जुलाई। तो हाल ही में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का स्थापना दिवस 27 जुलाई को मनाया गया है। ठीक है, यानी सीआरपीएफ, जो सीआरपीएफ का स्थापना दिवस है वह 27 जुलाई को मनाया गया है। चलिए इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने 27 जुलाई 2020 को अपना 82वां स्थापना दिवस मनाया है। ठीक है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने 27 जुलाई 2020 को अपना 82वां स्थापना दिवस मनाया है। और बात कर लें सीआरपीएफ की, तो सीआरपीएफ की स्थापना 27 जुलाई 1939 को क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के रूप में की गई थी। ठीक है, फिर से देखिएगा, 27 जुलाई 1939 को जो सीआरपीएफ है उसका नाम उस समय क्या था 1939 में? तो क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के रूप में की गई थी। और बाद में 28 दिसंबर 1949 को इसका नाम केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ कर दिया गया। ठीक है, तो 27 जुलाई 1939 को क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के रूप में इसकी स्थापना हुई थी और बाद में 28 दिसंबर 1949 को इसका नाम सीआरपीएफ कर दिया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व रेंजर दिवस कब मनाया गया है? विश्व रेंजर दिवस कब मनाया गया है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा 31 जुलाई को। तो हाल ही में विश्व रेंजर दिवस 31 जुलाई को मनाया गया है। चलिए इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो यह दिवस रेंजर्स द्वारा दी गई सेवाओं के लिए उनका समर्थन दिखाने का अवसर प्रदान करता है। ठीक है, यह जो दिवस है वह जो रेंजर्स हैं उनके द्वारा दी गई सेवाओं के लिए उनका समर्थन दिखाने का अवसर प्रदान करता है। और एक रेंजर आमतौर पर एक वन रेंजर या एक पार्क रेंजर को संदर्भित करता है। ठीक है, यानी जो रेंजर होते हैं वह या तो वनों के रेंजर होते हैं या पार्क के रेंजर के रूप में संदर्भित करते हैं। तो विश्व रेंजर दिवस 31 जुलाई को मनाया जाता है या मनाया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में पूर्व राज्यसभा सांसद अमर सिंह की मृत्यु हो गई है, इनका संबंध किस पार्टी से था? क्वेश्चन है कि हाल ही में पूर्व राज्यसभा सांसद अमर सिंह की मृत्यु हो गई है, इनका संबंध किस पार्टी से था? तो इनका संबंध एसपी पार्टी से यानी समाजवादी पार्टी से था। ठीक है, तो राज्यसभा के पूर्व सांसद अमर सिंह की मृत्यु हो गई है और उनका संबंध समाजवादी पार्टी से था। तो ये था आज का आपका करंट अफेयर। चलिए देख लेते हैं आज का आपका होमवर्क। तो चलिए देख लेते हैं कि आज का आपका जो होमवर्क है, किस राज्य सरकार ने वंदे उत्कल जननी को राज्य गान का दर्जा दिया है? क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने वंदे उत्कल जननी को राज्य गान का दर्जा दिया है? आपका ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। ठीक है, ये था आज का आपका होमवर्क। तो इसी के साथ हम अपने वीडियो को समाप्त करते हैं और आपसे कहना चाहते हैं कि यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।